हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच के लिए आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद कोई मिस्टेक होती है तो वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला एक इनमें से कौन सी कमिटमेंट जो है वो रेफर की जाती है, एक एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन टू रिमेन within an organization for moral and और ethical reasons के जवाब है नॉर्मेटिव। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रेफर किया जाता है, एम्प्लॉय इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्वमेंट विद सेटिस्फेक्शन विद एंथुजियाज्म फॉर द वर्क शी डज, वो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। उसके बाद ये कि लोग जो होते हैं पॉजिटिव डैश के साथ बिलीव करते हैं इन देयर इनर वर्थ, अपनी इनर वर्थ के अंदर और बेसिक कॉम्पिटेंस के अंदर, वो है कोर सेल्फ इवेल्यूशन। उसके बाद ये कि क्वाइटली कंटिन्यूइंग टू डू योर वर्क इवन दो यू आर सेटिस्फाई, इवन कि आप डिससेटिस्फाई हो इज एन एग्जाम्पल। अब ये जो एग्जाम्पल है रिस्पॉन्स टू डिससेटिस्फेक्शन डैश रिस्पॉन्स टू डिससेटिस्फेक्शन, सो इसके जवाब है लॉयल्टी रिस्पॉन्स टू डिससेटिस्फेक्शन। उसके बाद ये कि स्टीव जो है वो अनहैप्पी है अपनी जॉब के साथ और वो क्या करता है, टेक्स एवरी पॉसिबल वेकेशन, जितनी भी पॉसिबल वेकेशन होती है उसको लेता है और सिक डे और कभी कभी शो अप करता है वर्क लेट। और वो एक्सप्रेस कर रहा है डिससेटिस्फेक्शन डैश रिस्पॉन्स के साथ, वो है नेग्लेक्ट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो वो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल एबिलिटी की, वो है लुक्स। बाकी जो है ऑप्शन वो है स्टेमिना, स्ट्रेंथ और डेक्स्टरिटी। उसके बाद ये कि रिलेशनशिप जो होता है डैश के दरमियान और एज परफॉर्मेंस के दरमियान इज लाइकली टू बी एन इशू है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस का ड्यूरिंग नेक्स्ट डेकेड, वो है क्या, एज और जॉब परफॉर्मेंस के दरमियान। उसके बाद ये कि डैश जो है वो इनमें से डैश जो है वो लर्निंग कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्सिंग क्लोजर का और क्लोजर अप्रोक्सीमेशन का टू डिजाइड न्यू बिहेवियर, वो है शेपिंग। उसके बाद ये कि एग्जांपल जो है वो डैश की इज व्हेन एन एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉयर रिसीव करता है एक 1 वीक की सस्पेंशन वर्क से काम से उसको एक हफ्ते की सस्पेंशन मिलती है, सस्पेंड किया जाता है और फाइन किया जाता है $200 स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी। सो ये क्या है एग्जाम्पल, ये पनिशमेंट की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि एलिमिनेट करना है किसी भी रीइंफोर्समेंट को जो कि मेंटेन कर रहा है एक अनवांटेड बिहेवियर, वो कहलाता है क्या, एक्सटिंक्शन। उसके बाद ये कि जो सेल्स पर्सन होते हैं उनके लिए हु इज पेड कमीशन है, रीइंफोर्समेंट अकर होती है ऑन अ डैश स्केड्यूल, कौन से स्केड्यूल पे, वेरिएबल रेशियो। उसके बाद ये कि फॉर मैनेजमेंट फंक्शन में इंक्लूड है तमाम के तमाम एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है स्टाफिंग, बाकी कंट्रोलिंग प्लानिंग उसमें शामिल है, ऑर्गेनाइजिंग भी। उसके बाद ये कि डैश स्टडीज, कौन सा जो ऑप्शन जो स्टडी करता है बिहेवियर को इट्स रिलेट टू कंसर्न, जैसे कि एब्सेंटीजम हो गया, टर्नओवर हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद ये क्या है, टैक्स के मुताबिक जो बेस्ट अप्रोच होती है ऑब्टेन करने के लिए नॉलेज ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, वो क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच। उसके बाद ये कि व्हाट बिहेवियरल साइंस डिसिप्लिन हैज मेड, क्या जो है डिसिप्लिन बिहेवियरल साइंस डिसिप्लिन ने जो है वो बनाया है द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इंडिविजुअल बिहेवियर को, वो है साइकोलॉजी। उसके बाद ये कि डैश हैज हेल्प्ड अस, इनमें से किसने जो है वो हमें हेल्प किया है अंडरस्टैंड करने में जो डिफरेंसेस हैं फंडामेंटल वैल्यू में, एटीट्यूड, बिहेवियर जो लोगों के दरमियान डिफरेंट कंट्रीज में, वो है एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद ये डैश मींस, इनमें से किस ऑप्शन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन रही है ज़्यादा हेट्रोजीनियस इन टर्म्स ऑफ जेंडर, रेस और एथनिसिटी, वो है क्या, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। उसके बाद ये कि डैश अजम्पशन अज्यूम, कौन सा अजम्पशन जो अज्यूम करता है कि लोग जो है हु आर डिफरेंट विल वांट टू एसिमिलेट, जो डिफरेंट होता है वो एसिमिलेट करना चाहता है, वो है मेल्टिंग पॉट। उसके बाद ये कि डैश जो है एक डैश जो है वो सिचुएशन है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें एम्प्लॉय जो है वो लाजमी उनको डिफाइन करना चाहिए राइट को और रॉन्ग कंडक्ट को। सो वो क्या है, एथिकल डायलेमा। और फिर है हमारे पास कि इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर शामिल है क्या, परसेप्शन। और उसके बाद ये कि मेयर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर के मुताबिक लोग जो कि सेटिस्फाई होते हैं आर क्लासिफाइड होते हैं डैश आर कॉन्सेप्चुअलाइजर है, सो वो है क्या, ENTPs। उसके बाद ये कि इन द बुक प्रोफाइल, जो बुक प्रोफाइल है जीनियस की, 13 की एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरव्यू हुए, टेस्टेड हुए एंड ऑल वर फाउंड टू बी टाइप्स रिजल्ट इज, और ये रिजल्ट जो है वो पार्टिकुलर इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिस टाइप, ये टाइप जो रिप्रेजेंट करती है ओनली अबाउट 5% ऑफ पॉपुलेशन। सो इसका जवाब है क्या, इंट्यूटिव थिंकिंग। उसके बाद ये कि कौन सी डायमेंशन जो बिग 5 मॉडल की रेफर की जाती है कि इंडिविजुअल की प्रोस्पेरिटी टू डिफर टू थस, वो है एग्रीएबलनेस।
उसके बाद ये कि रोकिच के मुताबिक डैश वैल्यूज जो है वो रेफर टू ट्राई डिजायरेबल एंड स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वो है टर्मिनल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है हॉफस्टेड 5 डायमेंशन जो है नेशनल कल्चर का, वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। उसके बाद ये है कि इनमें से डैश जो है वो डिग्री है टू विच पीपल इन अ कंट्री, लोग जो है कंट्री के अंदर प्रेफर करते हैं स्ट्रक्चर को ओवर स्ट्रक्चर सिचुएशन के, वो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। उसके बाद ये कि जॉन हॉलैंड जो है आर्ग्यू करते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो वो हाईएस्ट है और टर्न ओवर जो है वो लोएस्ट है, जहाँ पर पर्सनैलिटी और ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीमेंट में है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन, वो है मीडियम। उसके बाद ये कि बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए कि एसिमुलेट करें हर चीज़ जो हम देखते हैं, हम इंगेज होते हैं किसके अंदर, सिलेक्टिव परसेप्शन में। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो एक स्टेप नहीं है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल का, वो है सेलेक्टिंग द डिसीजन दैट सेटिस्फाइज। बाकी ऑप्शन है डिफाइन द प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन क्राइटेरिया और रेटिंग अल्टरनेटिव्स है। उसके बाद ये कि डिसीजन मेकर जो है वो ऑपरेट करते हैं विद इन दी कन्फाइंस ऑफ डैश, डैश किसके अंदर, और वो कंस्ट्रक्ट करते हैं सिंप्लीफाइड मॉडल जो कि एक्सेप्ट करता है एसेंशियल फीचर्स प्रॉब्लम से कैप्चर किए हुए तमाम कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर किए बगैर। सो वो है बाउंडेड रैशनैलिटी। उसके बाद ये कि डैश जो है वो एक इंक्रीज कमिटमेंट है प्रीवियस डिसीजन को इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। सो उसका जवाब है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। उसके बाद ये कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस चेंज आर एसेंशियली रैंडम, लार्ज प्रोपोर्शन जो होता है इन्वेस्टर का बिलीव करता है कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन दैट के प्राइस जो मूव होंगे। ये एक एग्जांपल है किसकी, रैंडमनेस एरर की। उसके बाद ये कि डिसीजन मेड सो एज टू प्रोवाइड करना ग्रेटेस्ट गुड जो है ग्रेटेस्ट नंबर के लिए बेस करता है किसके ऊपर, यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है की एलिमेंट मोटिवेशन में, वो है एनवायरनमेंट। उसके बाद ये कि डैश जो है वो ड्राइव है बिकम बनने की, व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग मैस्लो इन हायरार्की नीड, वो है हायरार्की ऑफ नीड्स, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद ये कि एक थ्योरी एक्स मैनेजर जो होता है अज्यूम करता है कि एम्प्लॉय को क्या किया जाएगा, नीड टू बी कंट्रोल, कंट्रोल की ज़रूरत है। उसके बाद ये कि टू फैक्टर थ्योरी सजेस्ट करती है कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि डैश वो कॉज करता है डिससेटिस्फेक्शन, उसकी ऐसे डिससेटिस्फेक्शन होती है, वो है वर्किंग कंडीशन। उसके बाद ये कि इंडिविजुअल जो होते हैं विद हाई नीड के साथ टू अचीव प्रेफर करता है तमाम को सिवाय एक को छोड़ के, और वो है हाई डिग्री ऑफ रिस्क। बाकी है जॉब सिचुएशन विद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल भी है, फीडबैक भी है। उसके बाद ये कि गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के मुताबिक गोल जो है वो क्या होना चाहिए, डिफिकल्ट हो लेकिन अटेनेबल हो। उसके बाद ये कि मैनेजर जो है इंक्रीज कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की क्या इनएक्टिव मास्टरी के जरिए, विशेरियस मॉडलिंग के जरिए, और वर्बल परसुएशन और अराउजल के जरिए, वो है सेल्फ एफिकेसी। उसके बाद ये कि डैश एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, जब एक इंडिविजुअल जो है वो परसीव करता है कि रेशियो जो है उनके इनपुट का आउटकम के मुकाबले में डिसिमिलर है रेशियो के रिलेवेंट अदर्स के, वो है इक्विटी टेंशन। उसके बाद ये कि डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड, कि जिस हद तक जो है ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड जो है सेटिस्फाई करता है कि इंडिविजुअल के पर्सनल गोल्स को या नीड को, और अट्रैक्टिवनेस जो है उन पोटेंशियल रिवार्ड्स का जो है इंडिविजुअल के लिए, वो जो है रिलेशनशिप है, वो है रिवार्ड्स पर्सनल गोल्स। उसके बाद ये कि जो बिलीफ के डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रॉन्ग है, ये एक वैल्यू स्टेटमेंट है। सच एन ओपिनियन, ये ओपिनियन जो है वो इज द डैश कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड, वो कौन सा कंपोनेंट है, कॉग्निटिव। उसके बाद ये कि लियोन फेस्टिंगर जो है वो प्रपोज करता है कि डिजायर जो है रिड्यूस करने की डिसोनेंस वो वुड बी डिटरमाइंड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो उसके बाद द एक्सटेंट टू व्हिच एटीट्यूड्स आर वाइडली हेल्ड बाय सोसाइटी, और बाकी इसके ऑप्शन है इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स क्रिएटिंग द डिसोनेंस है, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल बिलीव्स ही और शी हैज ओवर द एलिमेंट्स है, और रिवार्ड दैट मे बी इन्वॉल्व इन डिसोनेंस है। उसके बाद ये कि अगर एटीट्यूड और बिहेवियर जो इनकंसिस्टेंस है, सो इंडिविजुअल विल मोस्ट लाइकली क्या करेंगे, इंडिविजुअल आइदर चेंज करेंगे देयर एटीट्यूड और बिहेवियर। उसके बाद ये कि डैश जो है डिस्क्राइब करता है एक पॉजिटिव फीलिंग अबाउट योर जॉब, आपकी जॉब के बारे में, रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेल्यूशन से ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, वो है सेटिस्फेक्शन। उसके बाद ये कि जॉब डैश मेजर करता है डिग्री टू विच एक पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई करता है साइकोलॉजिकली विद हिज और हर जॉब, एंड कंसिडर हिज और हर परसीव परफॉर्मेंस लेवल इंपॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ, वो है इन्वॉल्वमेंट।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए। इस फाइल में कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक न दिखाई दे इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।